खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बहुत इज्जत वाले उहदे पे अल्लाह ने इनको फाइज किया है। गवर्नर साहब की कारोबारी लोगों के साथ जो शफकत है और जो अंदाज है वो बहुत मुतासरकुन है, और मेरी जितनी मुलाकातें इनसे हुई हैं तो वो बहुत ही इनकरेजिंग थी, और उनके भाई से भी डिस्कशन हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब ज़रूर इंशाअल्लाह यूपी के लोगों के लिए एजुकेशन से और सेहत की फैसिलिटीज से उस तरह से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सक रहे जिस तरह से हमारे बड़े भाई जो बड़े सूबे हैं वो कर रहे हैं। मैं खुदा न खास्ता कोई सूबाइयत की बात को फ़रोग नहीं दे रहा। मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की सॉलिडारिटी, इंटेग्रिटी और यकजहती पे ईमान रखता हूँ, और पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से मुझे प्यार है। लेकिन मैं ये भी कायल हूँ कि जो पाकिस्तान के सारे भाई हैं, छोटे बड़े, यकसा तरक्की करें और हर जगह के आवाम को कारोबार की, अच्छी खुराक की, मुनासिब टैक्सों की, सेहत की सहूलियात की और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हासिल होनी चाहिए। इस वक्त आपको पता ही है, मेरे से बेहतर जानते हैं कि आप सबको खुशामदीद। बिलखुसूस आपकी शफकत, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। गवर्नर साहब, ये ताजर जो यहाँ मौजूद हैं, आपको मालूम है कि इन्होंने अपने हाथों से खून से भरी हुई लाशें उठाई हैं धमाकों के दौरान। कर्ब और मुसीबत में इन्होंने यहाँ सूबे में मसाइल पैदा नहीं किए, उल्टा इनके लिए मसाइल पैदा किए गए और हुकूमत की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मसाइल पैदा किए गए। आपसे मुतालबात या आपसे कोई डिमांड हमारी कोई नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन सदर मजलिस ने जिस अंदाज में काम हुआ है वो खैबर रोड पे है, लेकिन यहाँ पे मार्केटें हैं, बिलो प्लाजा, टाइम सेंटर, फलक शेयर मार्केट, सदर रोड पे बहुत प्लाजे। तो ये सर हमारे लिए बहुत मसला है। बाकी वहाँ पे सीओ साहब और स्टेशन कमांडर साहब बिल्कुल ताजिरों से मिलना नहीं चाहते। आपके पास हमारी दरख्वास्त भी आई हुई है। हमारे सदर रोड पे टर्न बंद उसकी मर्जी से ऐसे प्लाजे हैं जिसके नक्शे पास नहीं हुए हैं, लेकिन वो बन रहे हैं क्योंकि उनमें हमारे अवामी नुमाइंदे हमें कह रहा है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, दो आपकी पीपल पार्टी, वाइस चेयरमैन आपके पीपल, वो कहते हैं हमारी नहीं सुनता। तो मैं कहता हूँ कि जब अवामी नुमाइंदा अवाम से वोट लेकर उसकी सुनाई नहीं होती तो फिर किसी की। तो मेहरबानी करके हमारे मसाइल जो है, एक तो आपको पता है कि हमारे सूबे का मसला जो है वो तो अलग है, अब हालत जंग में है। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं गवर्नर हूँ और ये सूबा सिर्फ मेरा है या किसी का है, ये सूबा हम सब का है। और इस सूबे पे कोई पंजाब से या सिंध से या बलूचिस्तान से या कश्मीर से आके हमें नहीं ठीक करेगा। हम सब ने मिलकर इस सूबे की अमन के लिए, तरक्की के लिए, सब चीज़ों के लिए हमने एक जदोजहद भी करनी है और मिलकर काम भी करना है। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस्लामाबाद जाकर आपका जो मुकदमा लड़ूंगा तो मैं अकेले लड़ सकता हूँ। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की हिमायत डेफिनेटली मुझे जो है इस स्पीच पे दरकार होगी। मेरे भाई ने बात की कि 45 साल हमने जदोजहद की, और बिल्कुल हमने की, चाहे वो हम अवाम से लें। लेकिन आपने उस दिन एक हमारे सिपा सलार को भी सुना, उन्होंने 25 साल तो हमारे मान लिए कि 25 साल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जो है वो वॉर ऑन टेरर पे गए या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करें, जो भी कहें, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ सिर्फ हम मानते हैं और हम सराहते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों ने दी, पुलिस के नौजवानों ने दी, बिजनेस कम्युनिटी ने भी दी, और ताजरों ने दी, मीडिया के दोस्तों ने दी, सियासतदानों ने भी दी। आज मेरे साथ बिलोर साहब बैठे हैं, इनसे पूछें कि इनके ख़ानदान ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने लोगों को कितनी लाशें उठाई, इनकी जमात ने कितनी लाशें उठाई। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने, लीडरों ने कुर्बानी दी। मौलाना साहब पे 3-4 दफ़ा जो है अटैक्स हुए। मतलब आप जिस सियासी जमात को भी देखें, हमने इसके, और कभी भी किसी ने ये नहीं कहा और कभी भी किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कम अज़ कम नारा नहीं, बल्कि उसके बाद भी हमने अमन की बात की, हमने पाकिस्तान की बात की, हमने सूबे की बात की। 2008 में जब हम हुकूमत में और सारी तकरीबन ये यहाँ पर जो सियासी जमातें मेजोरिटी हमारी सूबे में मौजूद थी, और हमें जिस किस्म का पाकिस्तान मिला था और जिस किस्म का सूबा मिला था वो भी आपके सामने है। एक बारूदों से भरा सूबा था, खुदकुश धमाकों का सूबा था, टारगेट किलिंग का सूबा था, हवा भरा तावान का सूबा था। और हमने एक सफ़र शुरू किया और हमने लोगों को कन्विंस किया कि हमने यहाँ पर अमन कायम करना है, और उस अमन के सफ़र में फिर कुर्बानियाँ हुई,
لیکن ہم کچھ نہ کچھ چیزوں میں بہتری کی طرف چلے گئے. لیکن آج دوبارہ شاید آپ کو بھی احساس ہوگا، لیکن جس علاقے سے میرا تعلق ہے ہمارے جنوبی اضلاع سے، اور آپ کے بھی کافی دوست ہوں گے، سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں، تاجر بھی ہوں گے، وہاں پر ہمارے حالات 2008 اور 2009 سے اور زیادہ خراب ہیں. ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے وہ چیزیں نہیں کہ خودکش دھماکہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے وہاں پر گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے، مطلب اگر آپ کہیں کہ پشاور کے ہائی وے پہ 50-60 بندہ کھڑا ہو اور وہ چیکنگ کر رہا ہو اور حکومت کے ریٹ کو چیلنج کر کھڑا ہو. اب جو لوگ ڈی خان گئے، اگر میں ان کو صدر شریف کی بات کروں جو کہ آپ موٹر وے سے اترے اور ڈی خان کی طرف جائیں تو ادھر ہو پیزو لکی سیمنٹ فیکٹری، سب کو پتہ ہے. پیزو میں 2-3 دن پہلے مجھے اطلاع تھی کہ وہاں پر 50-60 بندہ مسلح کھڑا اور چیکنگ کر رہے ہیں. برمرا چیک کرے کون سرکاری ملازم ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا پورا منصوبہ ہے، ہمارے پاس کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. تو جب کوئی بندہ یہاں پر صحت کے لیے آتا ہے تو میں اسے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ جی چائنیز سے آ رہا ہے تو اس کو ہمارے صوبے والے لگا کے واپس بھاگ گئے. میں اسے اسٹیٹمنٹ دی. مجھے بہت سے دوستوں کا فون آیا، ہمارے پولیس کہتے جی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی. تو میں نے آپ نے انکار کیا کہ آپ نے ان کو چھوڑا. اگر آپ انکار کریں گے، آپ ہمیں ایک تصویر دکھائیں گے اور دنیا میں دوسری تصویر دکھائیں گے تو یہ چیز نہیں سکتی. جو تصویریں پھر آپ مانیں کہ آپ لوگوں نے کنٹرول نہیں کر سکتے. اسٹیٹ آئین میں لکھا ہوا ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تحفظ دے تمام جو ہے جتنے بھی پاکستان میں. تو یہ بہت ایک چیز ہے. اور آپ نے بات درست کی ہے کہ کوئی 2008 والے تقریباً وہی حالات ہیں، لیکن کسی اور اس میں پکچر میں وہ حالات آ رہے ہیں، وہ چیزیں نہیں. لیکن ہمیں دوبارہ اس پہ جو ہے مرکز سے جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. آپ نے بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کی. دیکھیں آپ کے افغانستان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی تعلقات خراب ہو جائیں یا ٹھیک ہو جائیں، ہم نے اتنا بڑی قربانی دی، ہم نے سالوں سال ان کو رکھا. آج ہم ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ آگے ہیں. بالکل ایک سسٹم ہونا چاہیے. آپ اپنے ایک بچے کو 25-30 سال ایک عادت ڈال دیتے ہیں اور 30 سال بعد اس بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ نے اس رستے پہ چلنا ہے، تو اس کو رستے پہ لانے کے لیے بھی آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ایک دن میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے، ہم مانتے ہیں کہ جن کے پاس اگر ویزا نہ ہو، جن کے پاس پراپر آفیشیل ڈاکومنٹیشن نہ ہو، غلط بات ہے. ہم بھی اگر کہیں کسی ملک چلے جائیں، سعودیہ، دبئی جو نزدیک ترین ہے، یا کسی ملک چلے جائیں یورپین، ایک بھی ویزا آپ کا ایکسیس آپ نے ٹریول کر لیا، ایک دفعہ کو ویزے اتنی بڑی مشکلات ہوتی شاید وہ لگاتے بھی نہیں. لیکن ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے. ہمیں ان کو